नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु। आज के YouTube वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ज्ञान की बातें लेकर आया है। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम सभी एग्ज़ाम जो फंसे पड़े हैं उनमें से सबसे आगे आप लोगों का अकाउंटेंट एग्ज़ाम रेस में सबसे आगे है। क्योंकि हो क्या रहा है कि अखबार में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और कई स्टूडेंट्स भ्रमित हो रहे हैं कि सर क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या ऐसे ही करते रहेंगे। मतलब मॉरल पूरी तरह से डाउन हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना ने जो कमर तोड़ी है, पिछले 2 साल ही बोलूँगा मैं, 1 साल तो बोलना बेकार है क्योंकि 1 साल तो फेब में हो गया, तो ये दूसरा साल स्टार्ट हो गया, तो 2 साल बोल रहा हूँ, 1+ साल बोलना ठीक है। तो उसमें क्या है कि बच्चों का जो मॉरल है वो पूरी तरह से डाउन हो गया। उन्हें अब ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई एग्ज़ाम होगी भी या नहीं होगी। रही सही कसर जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो पूरी कर देते हैं। जैसे आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, आज 4 जून के दिन जो खबर आई है, मैं बताता हूँ एक बार। ये देखिए खबर है, ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। 55,000 सरकारी नौकरियां लॉक, 45 लाख युवाओं का भविष्य डाउन। ठीक है, तो बच्चे इसको पढ़ के डिमोटिवेट होते हैं। इसमें अपने बिजली कंपनियों की भर्ती है, देखो 2020 इसका भी नाम आया है। तो बच्चे ये कह रहे हैं, बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर ये देखो आज के अखबार में न्यूज़ में ये खबर आई है, तो देखो ये परीक्षा अटकी हुई है, रीट 5-5 बार अटक गई, क्या अपनी भी एग्जाम होगी या नहीं होगी? तो मैं बताऊं डेफिनेटली होगी। आप अदर एग्जाम की तुलना अपने अकाउंटेंट के साथ मत करो। इसके फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके फॉर्म 7 जून को रीओपन हो जाएंगे, और वो भी ईडब्ल्यूएस के कारण रीओपन हो रहे हैं। अदरवाइज आपके एग्जाम की अनाउंसमेंट हो चुकी होती यदि ये फॉर्म रीओपन वाली समस्या नहीं आती। तो फॉर्म 7 जून को रीओपन होंगे और 21 जून को क्लोज हो जाएंगे। और आप डेफिनेटली मान के चलिए कि अगले 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगी। कैसे 1.5 महीने कहां से काउंट करें? तो 21 जून से 1.5 महीना आप काउंट कर लेना, 21 जून से 1.5 महीना काउंट कर लेना, एग्जाम हो जाएंगे। बशर्ते जो कोरोना का ग्राफ वापस से नीचे आया है वो वापस अप ना हो जाए। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन यदि कोरोना का ग्राफ जैसा अभी है बिल्कुल कम हो चुका है, अंडर 500 जयपुर में आ रहे हैं, यदि ये मेंटेन रहता है तो आप मान के चलिए 22 जून प्लस 1.5 महीना, इस दौरान आप लोगों के 22 जून लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग में 1.5 महीना आप जोड़ दीजिए, एग्जाम हो जाएगी और उसके अगले 1.5 महीने बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी इसी साल एग्जाम, इसी साल रिजल्ट, और पढ़ने वाले बच्चों को इसी साल नौकरी और इसी साल शादी। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। अब एक खबर जो आप लोगों को वैसे तो मालूम है, ये वाला सब लोगों के पास पहुंच गया है, खैर बताने की जरूरत भी नहीं है। 7 जून से 21 जून इसमें रहेगा, तो मैं बता ही चुका हूं। इस लास्ट डेट के बाद 1.5 महीने में एग्जाम हो जाएंगे अकाउंट ऑफिसर के एज वेल एज अकाउंटेंट के। अब स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब एग्जाम हुआ नहीं और कट ऑफ के बारे में पूछते हैं कि सर, लेकिन उनका कुछ हद तक क्वेश्चन सही भी है कि उन्हें मालूम ही नहीं चल पा रहा कि कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो एज ए टीचर जो मेरा पूर्व अनुमान है, देखो पूर्व अनुमान है, उसमें मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि जनरल वाले में 113.5 कट ऑफ गई थी, जनरल वाली सीट में 113.5 कट ऑफ गई थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम मिल गया ना बच्चों को पढ़ने के लिए, टाइम मिल गया। तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच मान करके इसमें 65% ले रहा हूं। सर 65% का मतलब 200 का 65%, 200 का 65%, 200 का 65%, 120 फर्स्ट पार्ट के और 80 सेकंड पार्ट के, तो 200 का 65% आपने लिया तो ये हो गए 130 नंबर, यानी ये 130 हो गए। ये जनरल का बता रहा हूं। अब बच्चे कहते हैं सर ईडब्ल्यूएस वाला, तो ईडब्ल्यूएस में तुम लोग कंफ्यूजन में मत जाना, ईडब्ल्यूएस और जनरल एक ही मान के चलो, क्योंकि सभी आ गए ईडब्ल्यूएस में, तो कोई एक आध नंबर का वेरिएशन हो तो बात अलग है, बाकी ये मान के चलो आपको 130 लाना है यदि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म आपने भरा है। रही बात एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स का पिछली बार 85 के आसपास गया था,
तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको 50% लाने हैं नंबर, 50% नंबर लाने हैं। और एसटी कैंडिडेट का पिछली बार 75 के अप्रोक्स गया था, तो इस बार उनको 85 लाने हैं, ऐसा मेरा मानना है। जनरल वालों में 130 आने पर ही आप सेफ जोन में रहेंगे, एससी वाले में 100+ और एसटी वाले में 85। ये मेरा अनुमान है, ये एक्सपीरियंस का अनुमान है कि ये मेरिट की कैटेगरी रहनी चाहिए, कट ऑफ रहनी चाहिए। हाँ, यदि आपके नंबर इतने आ रहे हैं, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपकी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और आप सब लोग ये जानते हैं कि एग्जामिनर हमेशा इमोशंस से खेलता है, आपकी भावनाओं से खेलता है, क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है। और यही एग्जामिनर की क्वालिटी होती है कि वह इस तरह का पेपर बनाए, इस तरह के क्वेश्चन बनाए कि आता हुआ क्वेश्चन बच्चों से गलत हो जाए। जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूं, आप में से कई स्टूडेंट जानते होंगे, दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु एप्लीकेशन पर मेरी टेस्ट सीरीज चलती है। तो मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ही वो करता है जो 5-5, 6-6 बार कोर्स कर चुका है, वो तो ज्वाइन ही नहीं करता जिसने कोर्स नहीं किया है। और उन बच्चों को 50% नंबर आने में झाग आ जाते हैं। उसका कारण है कि मैं हार्ड पेपर नहीं बनाता, मैं उनके इमोशंस के साथ खेलता हूं। इमोशंस के साथ खेलना का सर वो क्या है, तो देखो, मैं अपने कुछ टेलीग्राम के क्वेश्चन, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु के नाम से, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं उसमें देता हूं, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूछा था। अब बच्चे पागल हो गए, कोई ए डाल रहा है, कोई बी डाल रहा है, कोई सी डाल रहा है। तो इसका आंसर था नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर था। सर आप तो नन ऑफ द अबव आंसर को भी राइट कर देते हो, ऐसा कोई होता है क्या? तो यदि आपको फेथ नहीं हो, आपको विश्वास नहीं हो, तो 2018 में अपीयर्ड बच्चों से पूछ लेना, 6 सवाल प्लस नन ऑफ द अबव के आए थे। आपको विश्वास नहीं होता, आप पूछ लेना कि नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आता ही नहीं है क्या? आता है भाई, आता है। तो इसका आंसर था, वो था विजया और देना। विजया और देना बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, विजया और देना का विलय हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक का हुआ। अब आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये क्या कहलाएगा, ये अमालगमेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, ये क्या होगा, ये मर्जर होगा, क्या होगा? तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये होगा क्या। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये देना और विजया मर्ज हो गए, तो अब ये कौन सी कैटेगरी हुई? ये अमालगमेशन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ये क्या हुआ? तो इसका जवाब आप देना। अभी तो मैंने बता ही दिया, इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। विजया और देना बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स ऑप्शन में बताना, फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन, जैसे ऑडिट शब्द की उत्पत्ति, यहां पर भी इमोशनल, बच्चे क्या है कि रट रखा है, ओडीरे, लेकिन एग्जामिनर ओडीरे से थोड़ी होता है, लेटिन भाषा के शब्द ओडीरे से हुआ है, लेटिन भाषा के। सर का इसमें भी आपने नन ऑफ द अबव कर दिया, तो ऐसा मत सोचना कि मैं हमेशा नन ऑफ द अबव को ही राइट कर देता हूं। कई बार ऑप्शन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप में इतना ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि बच्चे अपडेशन को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसा आज के टेलीग्राम क्वेश्चन में मैंने दिया था कि डीआरआर कितना बनाना चाहिए डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले, तो उसका अपडेशन ही नहीं मालूम लोगों को। लोग बाग 25% याद है, अरे भाई उसको चेंज हुए जमाना हो गया है, उसमें 10% आ गया है, उसमें 10% आ गया। तो अपडेट चीजों को पढ़िए और जितना हो सके उतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेली एक मैं अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन उसमें डालता हूं। और यदि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए मैं समय समय पर और एग्जाम जो पास आता जाएगा और मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, पहली बात आज की वीडियो लेक्चर से ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि अब हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा। होगा, पक्का होगा, भगवान पर विश्वास रखिए। 100% 21 जून प्लस 1.5 महीना काउंट कर लीजिए, उसमें आपका एग्जाम हो जाएगा और अगले 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। पहली चीज ये दिमाग से फिर उतार दीजिए। दूसरी चीज ये कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि आपको इतने नंबर लाने हैं। तीसरी चीज, एग्जामिनर जो है वो आपके माइंड से खेलता है, यानी आपको क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप वहां पर अपनी इस एंजाइटी से बच पाओगे। अदरवाइज आप गलत पर टिक लगा के आ जाओगे और बाहर आके कहोगे कि अरे राम, ये तो मेरे को आता था और ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि होगा क्या, वहां पर एक एक सवाल का गलत या सही होना
बड़ा ही काम खराब कर देगा। दूसरी चीज, कई स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं क्या, छोड़े या नहीं छोड़े या सारे अटेम्प्ट करके आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 10% का वेरिएशन लेके चल सकते हो। आप 10% जिस क्वेश्चन में आपको हवा ही नहीं लग रही है, इसका मतलब है 50 में हवा नहीं लग रही है तो आप 50% छोड़ के आ जाएंगे क्या, नहीं। 10% तक आप जोखिम ले सकते हैं, 10% क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। 10% टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का 10% आप छोड़ सकते हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ऐसा लगता है कि पांचों ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मोटिवेट रहिए, और मैं अपने इस एप्लीकेशन पर नया अपडेटेड कोर्स जल्दी ही लॉन्च करूंगा जिससे स्टूडेंट्स का और बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।